Hello, grade 11th. How are you all? Hope you are doing so well. So, let us continue the previous video. In the previous video, we have done the difference of two sets, right? Difference of two sets. So, what is the difference of two sets? I am repeating once again the definition of A minus B. X such that X belongs to A and X doesn't belongs to B. B को belong नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है. तो इसको मैंने एक वेन डायग्राम से शो किया है. अब बेटा ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन बी. तो हमने सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ ए के हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट पड़े हैं ना, ये एलिमेंट बी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन देंगे हमें, ठीक है. तो हमने यहाँ से कभी भी नहीं लेनी. ए का मतलब, ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, सिर्फ ए वाले हो, उसमें बी का कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, राइट. सो ए माइनस बी इज दिस. तो इसको और तरीके से अच्छे समझते हैं, दैट इज विद द एग्जाम्पल. लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 and b equals to 2 4 6 8. So we have to find A intersection B, A minus B and B minus A. First of all, now students tell me what is A intersection B. So what is common here? क्या common है? 8 number is common, 2 number is common and 6 is common and 4 is also common. So A intersection B is 2 4 and 6. Clear? अब देखो, अब हमने क्या निकालना है? A minus B. A माइनस बी का मतलब क्या है बेटा? ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो. अब देखो ए ये है, दिस इज ए, इसमें से हम बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे 2 4 6 8. अब चाहे इसमें 8 है ही नहीं तो वो आंसर में नहीं आएगा, ठीक है. तो देखो ए में से बी के एलिमेंट्स आप निगलेक्ट कर दो. ए के देखो 2 निकलेगा यहाँ से, 2 को एलिमिनेट करोगे आप, ये 2 और 2 कैंसल्ड आउट. आपने कैंसिल नहीं करना, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. 4 and 4 कैंसल्ड आउट, 6 and 6 कैंसल्ड आउट. तो ये निकाल कर, बी के एलिमेंट निकाल कर जो कॉमन थे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 1 3 and 6, ठीक है. सो ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 3 and 6. इन द नेक्स्ट वी आर टू फाइंड बी माइनस ए. अब क्या करोगे बेटा? बी में से ए के एलिमेंट आपने निकालने हैं. ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6. बी में से ए के एलिमेंट निकालो. देखो, एक तो 2 निकलेगा और कौन सा निकलेगा? 4 जाएगा, 6 भी जाएगा, ठीक है. तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सेट ओनली 8. ए की एलिमेंट बचा, ठीक है. तो अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको कंक्लूजन क्या मिल रही है कि जब आपने ए माइनस बी किया तो आपको आंसर मिला 1 3 6. जब आपने b माइनस ए किया आपको आंसर मिला 8, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? जिस तरह एलजेब्रा में, आई एम रिपीटिंग, जिस तरह एलजेब्रा में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है, लाइक ये देखो 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1. उसी तरह सेट थ्योरी में भी a माइनस बी के जो आंसर्स होंगे और b माइनस ए के जो आंसर्स होंगे कभी भी सेम नहीं होंगे. इन सेट थ्योरी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. सो प्लीज राइट डाउन. क्लियर बेटा? सो इन सेट थ्योरी a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए. तो अब देखो a माइनस बी की डेफिनेशन एक और करते हैं. a माइनस बी, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी कितने होंगे? n a माइनस बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी. तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में से कौन से माइनस करते हो? जो b और a के कॉमन एलिमेंट्स है वही माइनस करते हो ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b. मैं दोबारा से बता देती हूँ. देखो, a के कितने एलिमेंट्स हैं? ये सारे a के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. इसमें से कौन से माइनस करने हैं? ये वाले. मतलब क्या माइनस करना है? जितने इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं, दिस इज a, दिस इज b, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आप माइनस करोगे तो फॉर्मूला आपके क्या पास क्या बना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, राइट. सो सिमिलरली इन द नेक्स्ट वे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए. तो बताओ आप जल्दी से क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर बी इंटरसेक्शन नहीं. देखो इंटरसेक्शन सेम होती है,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्या क्या था बेटा ये रिजल्ट, कौन सा लॉ है ये, बोलो जल्दी, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये आपको, आप इंटरसेक्शन बी लिखो, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही मतलब है इसका। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हेन वी हैव ए माइनस बी, सॉल्व किया, सेट बनेगा कोई ना कोई, बी माइनस ए को सॉल्व करके एक सेट बनेगा नया, और ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट है। जब इन तीनों सेट में कुछ भी हमें कॉमन ना मिले, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन in a minus b comma b minus a comma a intersection b, then these sets are called disjoint sets, disjoint sets। देखो हमने पहले किया था ना, पहले हमने डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या की थी कि अगर आपके पास a और b दो सेट हैं और a और b की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है, तो आप a और b को क्या बोलोगे, a एंड b आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट वर्ड तभी यूज़ करना है जब इंटरसेक्शन खाली होगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर a माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये तीनों ही हमें सेट की फॉर्म में दिए होते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो सॉल्व करते हैं तो आंसर भी हमारा सेट की फॉर्म में ही आता है। तो अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो हम तीनों सेट्स को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर नहीं आएगा तभी क्या ना, अदरवाइज कोई ये स्पेशल केस नहीं है कि हमेशा ही डिसजॉइंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर ये डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो बेटा अभी इसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वही जो क्वेश्चन हमने अभी किया है वही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मैंने नया क्वेश्चन नहीं लिया। इफ़ यू हैव टू सेट ए एंड बी टू प्रूव ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो बेटा यहाँ पर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पर हमारा ए माइनस बी क्या आया था, 1 3 5, और बी माइनस ए इक्वल्स टू कितना आया था बोलो, 8, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या था कॉमन बेटा दोनों सेट में, ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 कॉमन था, 2 4 6। तो क्या बेटा ये तीनों सेट डिसजॉइंट हैं, बोलो, इसमें 1 3 5 है, इसमें 8 है, इसमें 2 4 6 है, देयर इज नथिंग कॉमन। क्या लिखोगे, ए माइनस बी वाला सेट ऐसे लिख दो, इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, जो भी हमारे आंसर्स आए हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर दीज सेट्स आर डिसजॉइंट, राइट, सो दीज सेट्स आर डिसजॉइंट। क्लियर, तो ये था डिसजॉइंट से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Yes students, I have one question from NCERT. If A equals to 3 5 7 9 11, B equals to 7 9 11 13, C equals to 11 13 15 and D equals to 15 17, you have 4 sets, right? So you have to prove, you have to find A intersection B union C. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम शुरू से ही ऐसे करते आए हैं ना, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ही सॉल्व करते हैं, सेट में भी आपने ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखोगे, ए और बी में देखो क्या कॉमन है, 7 9 एंड 11। अब आप बी और सी की यूनियन फाइंड करोगे, बी और सी को कंबाइन करके लिख दो, ठीक है, 7 9 11 13, 11 13 यहाँ पर पहले से ही था तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और 15 भी लिख देंगे, ठीक है। अब इस सेट में और इस सेट में हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ठीक है, तो बस इसकी इंटरसेक्शन देख लो, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 एंड 11 इज द कॉमन। So come to the next question. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, find the R minus Q. तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई R है, R is the very big set, R includes all the numbers as I have discussed about the R in previous videos also. तो R जो है बेटा, यहाँ पर R में कौन कौन से नंबर होते हैं, रैशनल एंड इररेशनल, ठीक है, रैशनल और इररेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आप यहाँ पर इसकी वेन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है, दो अलग अलग सेट पड़े हुए हैं, तो जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते, इस तरह से भी कर सकते हो, ये रैशनल है, ये इररेशनल है। तो अब देखो अगर सारे आर में से अगर आप रैशनल्स को निकाल दोगे, इनको बाहर निकाल दोगे, तो आपके पास कौन से नंबर बचेंगे, बोलो, रियल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स बचेंगे ना, तो आप क्या लिखोगे, आर इक्वल्स टू
r minus q equals to set of irrational numbers, okay, set of irrational number. So students, complete your exercise from NCERT. I will provide you the PDF of this assignment. Do all the questions. If any doubt, any query, you can ask me freely. Thank you so much.